हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एस्कैरियासिस के बारे में। एस्कैरियासिस क्या है? ये एक प्रकार का इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो कि एक पैरासाइट के कारण होता है, जिसे हम कहते हैं एस्कैरियासिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? एस्कैरियासिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरियासिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स। तो ये एडल्ट वर्म्स हमें दो फॉर्म्स में मिलते हैं, एक मेल रहता है और एक फीमेल रहता है, जिसमें जो फीमेल रहती है वो ज़्यादा लंबी रहती है। एस्कैरियासिस का एक ही होस्ट रहता है जो कि रहता है मैन। वो एज अ पैरासाइट वो बॉडी के अंदर जाती है, ह्यूमन बॉडी में, और अपना डेवलपमेंट करती है फ्रॉम लार्वा स्टेज टू एडल्ट स्टेज। एस्कैरियासिस मेल फॉर्म की साइज़ 12 to 30 सेंटीमीटर की रहती है, वही फीमेल की साइज़ 20 to 35 सेंटीमीटर की रहती है। फीमेल इंटेस्टाइन में एग ले करती है और वो रहता है 2,40,000। इतने ज़्यादा एग्स वो ले करती है इंटेस्टाइन में। सबसे पहले जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, जिनके अंदर वर्म्स है, एडल्ट वर्म्स है, उसके साथ में एग्स भी है। अब जब ये पर्सन स्टूल करता है तो स्टूल के अंदर एग्स रहते हैं, एम्ब्रियोनेटेड एग्स रहते हैं, ठीक है। तो जब ये एग सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, सॉइल के कांटेक्ट के साथ कोई फ्रूट्स वेजिटेबल्स में अगर ये एग्स आ गए, ओवासिस्ट जिसे हम कहते हैं, और ये इन्फेक्टेड फ्रूट या वेजिटेबल कोई पर्सन इंजेस्ट कर लेता है, उसे खा लेता है, तो क्या होता है? तो वो एग्स उस इन्फेक्टेड इंडिविजुअल की स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो डेवलप होते हैं और टूट जाते हैं, ठीक है। एग क्या हो जाते हैं? हैचेस। वो उनके ऊपर की जो कवरिंग रहती है वो हट जाती है, ठीक है। अब ये एग क्या करते हैं? ये पेनिट्रेट कर देते हैं किसको? स्मॉल इंटेस्टाइन को। वहाँ से पेनिट्रेट हो जाते हैं। पेनिट्रेट होने के बाद ये ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, ठीक है। अब इंटेस्टाइन के अंदर से आर्या पार हो गए तो वो कहाँ जाएंगे? ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद ये एग्स लीवर में जाते हैं फर्दर डेवलपमेंट के लिए। लीवर से ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये कहाँ जाते हैं? हमारी लंग्स में जाते हैं, ठीक है। लंग्स में भी कहाँ जाते हैं? ये एल्विलाई जो रहती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, रेस्पिरेटरी यूनिट, वहाँ पर जाते हैं और वो एल्विलाई को पेनिट्रेट करके कहाँ जाते हैं? ब्रोंक्यूल्स में जाते हैं, ठीक है। जो मेजर ब्रोंक्यूल्स है, मेजर ट्रंक्स है, उसमें जाते हैं। वहाँ से ऊपर ये जाते हैं कहाँ? ट्रेकिया में चले जाते हैं। ट्रेकिया में जब ये ऊपर जाते हैं तो इरिटेट करते हैं, तो हम क्या करेंगे? स्वेलो कर लेते हैं। स्वेलो करने के बाद ये एग्स ईसोफेगस में जाते हैं और स्टमक में एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। स्टमक से ये एग की इतनी प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है कि स्टमक एसिड भी इनका कुछ नहीं कर सकता, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। तो ये पूरी साइकिल में ये एग्स का डेवलपमेंट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर ये एडल्ट वर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियोनेटेड एग्स किस में कन्वर्ट हो गए? एडल्ट वर्म में कन्वर्ट हो गए। तो ये पूरी जो लाइफ साइकिल है ये चलती रहती है और इस प्रोसेस को लगते हैं 60 to 80 डेज, ठीक है। पूरा कंप्लीट होने में लगते हैं 60 to 80 डेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन की। तो सिर्फ एक ही रिजर्वायर है, मैन, ठीक है। एस्कैरियासिस किसको इन्फेक्ट करती है? मैन को इन्फेक्ट करती है थ्रू सॉइल। तो सॉइल से ट्रांसमिशन होता है एस्कैरियासिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स का। सो एस्कैरियासिस इज़ व्हाट? इट इज़ सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ डिजीज़, ठीक है। हेलमिंथ्स में सारी वर्म्स आ जाती है। नेक्स्ट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कैसे हो रहा है एस्कैरियासिस? तो सबसे इम्पॉर्टेंट, फीकल ओरल रूट, ठीक है। कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके स्टूल, उसका जो फीकल मटेरियल है, उससे अगर कंटेमिनेट हो जाता है कोई फूड आइटम और वो कोई हेल्दी पर्सन कंज्यूम कर लेता है, तो उसे हो सकता है एस्कैरियासिस। नेक्स्ट, इंक्यूबेशन पीरियड। व्हाट इज़ इंक्यूबेशन पीरियड? इसका मतलब होता है कि जो पर्सन है वो इन्फेक्ट हुआ और उसको पहला सिम्टम कब आया, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है, इसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो 2 महीने का रहता है, क्योंकि इतना ही टाइम लगता है एडल्ट वर्म्स को डेवलप होने में फ्रॉम एम्ब्रियोनेटेड एग्स, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर्स। सो 80% केसेस आर एसिम्टोमेटिक, ठीक है। एडल्ट वर्म इंटेस्टाइन में है और वो कंटिन्यूसली ब्लड सक कर रहा है, तब भी पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं,
कभी कभी ऐसा होता है और इसके कारण एनीमिया डेवलप हो जाता है, माल न्यूट्रिशन डेवलप हो जाते हैं। तो कॉमन सिम्टम की अगर हम बात करें उस जगह के लोकल सिम्टम्स की, तो एब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है। दूसरा फीवर आता है, कुछ भी इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में तो फीवर आएगा। तीसरा एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगती है। और हम सिम्टम्स की अगर बात करें तो जो हमने लाइफ साइकिल में देखा है कि एग डेवलप हो रहा है और अलग अलग ऑर्गन्स पे जा रहा है, तो जहाँ ये जाता है, जो भी ऑर्गन्स पे जाता है वहाँ पर इन्फ्लामेशन क्रिएट कर देता है। जैसे लीवर में गया तो हेपेटोमेगेली, स्प्लीन में गया तो स्प्लीनोमेगेली, लंग्स में भी इन्फ्लामेशन क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ये माइग्रेटिंग स्टेज के कारण होने वाले सिम्टम्स हैं। सेकेंड कैटेगरी इज़ इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। सोचिए आप इतनी लंबी वर्म्स है, ठीक है, 12 to 30 सेंटीमीटर का मेल है, फीमेल उससे भी ज़्यादा बड़ी है, तो ये क्या कर देते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, जिसके कारण गैंग्रीन तक हो सकता है इलियम में, ठीक है। तीसरा है बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है अगर पैंक्रियाटिक डक्ट में अगर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दे तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस भी हो सकता है पेशेंट में, जिसके सिम्टम्स रहते हैं बहुत ज़्यादा सीवियर एब्डोमिनल पेन, और इसमें सीरम लाइपेज और अमाइलेज का लेवल इंक्रीज़ मिलता है, हमें इन्वेस्टिगेशन में हम देख सकते हैं। फोर्थ ग्रुप ऑफ सिम्टम एलर्जीज़, अलग अलग प्रकार की एलर्जी मिल सकती है अगर एस्कैरियासिस है पेशेंट के इंटेस्टाइन के अंदर। फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट, माल न्यूट्रिशन। क्योंकि जो एस्कैरियासिस है, जो वर्म है, वो कंटिन्यूसली ब्लड सक करेंगे, जो पूरा न्यूट्रिएंट है वो वर्म ले लेगी, ठीक है। तो एनीमिया, माल न्यूट्रिशन, ये सारे कॉमन फीचर्स है एस्कैरियासिस के। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोसिस की ओर, कि कैसे हम पता लगाएंगे कि पेशेंट में एस्कैरियासिस है, एस्कैरियस लुम्ब्रिकोइड्स हैं। तो हम फीकल स्मेयर लेते हैं उनका। जब हम स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें ओवा, सिस्ट, एग्स, एम्ब्रियोनेटेड एग्स जो मिलते हैं वो नज़र आ जाते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू, ठीक है। और जब ये पेशेंट स्टूल जाता है तो कभी कभी वर्म्स भी निकल जाते हैं, वॉमिटिंग के थ्रू भी कभी कभी वर्म्स निकल जाते हैं, तो हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा लंग्स की स्टेज है तो इओसिनोफिलिया मिल सकता है, ठीक है। और जब हम एक्सरे करवाते हैं तो जो वर्म्स है वो अलग ही वाइट फिल्म में हमें नज़र आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्रिवेंशन। कैसे प्रिवेंट करेंगे? अभी तो बहुत कम केसेस हो गए हैं एस्कैरियासिस के, वो इसलिए क्योंकि हाइजीन मेंटेन कर लिया है बहुत सारी एरियाज़ में, इसके कारण अब कम केसेस मिलते हैं एस्कैरियासिस के, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान के वजह से भी बहुत कम केसेस हो गए हैं। तो क्या सैनिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सैनिटेशन अगर इम्प्रूव हो रहा है, प्रॉपर तरीके से लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स धो रहे हैं, क्योंकि रॉ फॉर्म में ही सबसे ज़्यादा मिलते हैं ओवासिस्ट। तो जैसे हम लोग सलाद वगैरह खाते हैं, उसे प्रॉपरली वॉश करके अगर खा रहे हैं तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि एस्कैरियासिस हमें हो, ठीक है। तो टॉयलेट्स क्लीन रहनी चाहिए, वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सैनिटेशन इम्प्रूव होना चाहिए। तो ये सारे प्रिवेंशन हम कर सकते हैं एस्कैरियासिस के तरफ। रही बात ट्रीटमेंट की, तो बहुत ही सिंपल सा ट्रीटमेंट है इसका, अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, ठीक है। ये सारे जो ड्रग्स है ये वर्म्स को किल करते हैं, ठीक है। जोल अगर लग जाता है मतलब ये वर्म्स को किल कर रहे हैं। सो ट्रीटमेंट पार्ट इज़ अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, ये सारे देते हैं हम मेडिकेशंस, ठीक है। बच्चों में अक्सर देने पड़ते हैं, जहाँ सैनिटेशन पुअर है वहाँ पर बहुत कॉमन चांसेस रहते हैं एस्कैरियासिस के फैलने का, होने का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एस्कैरियासिस. I hope you understood the topic. If you like the video, don't forget to like, subscribe to my channel. I am Prachi and thank you so much for watching. And yes, if you have any doubts regarding this topic, you can comment down.